तो आज हम लोग मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे कि मानचित्र क्या है। तो मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक बड़े भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक बड़े भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। अब अगला है एटलस क्या है। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एटलस बन जाता है। जैसे विद्यालय में एटलस का बुक बच्चों के लिए रखा जाता है। मानचित्र कितने तरह का होता है, तो मानचित्र जो है वो विभिन्न प्रकार का होता है, लेकिन इसमें से कुछ का वर्णन यहाँ पे किया गया है। भौतिक मानचित्र वैसा मानचित्र जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, महासागर इत्यादि दर्शाया गया है। भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। राजनीतिक मानचित्र में शहर, गांव या विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों को दर्शाया गया रहता है। और एक है थीमेटिक मानचित्र, जिसमें सड़क, वर्षा, वन आदि का मानचित्र रहता है। इसका वितरण दर्शाया जाता है। ये थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। तो मानचित्र के 3 घटक हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। छोटे पैमाने वाले मानचित्र क्या है, तो जब बड़े क्षेत्र वाले भाग हो, जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है, तब लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। यह छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहलाता है। लेकिन जब बड़े पैमाने का मानचित्र रहेगा तो 5 सेंटीमीटर जो है वो 500 मीटर को दर्शाएगा। इसको हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे है बड़े पैमाने वाला मानचित्र। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग, जैसे आपके गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है, तब बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी देते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है या कौन सा कथन सही है, ऐसे करके। तो उसमें प्रश्न को उलट पलट करके पूछा जाएगा। तो ये बात याद रखना चाहिए कि बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इसमें जितना भी दिया हुआ है, जो हमको महत्वपूर्ण लगा, सारा कुछ यहाँ पे डाला हुआ है। अब है दिशा को कैसे ज्ञात करते हैं तथा प्रधान दिग बिंदु क्या है। तो दिशा ज्ञात करने के लिए आप लोग को पता ही होगा कि नक्शे के ऊपर उत्तर, नक्शे के नीचे दक्षिण। अगर एक भी चीज़, कोई नक्शा होता है जिसमें उत्तर दिशा दिखाया रहता है, जैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है कि अधिकतर मानचित्रों के ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है और उस पर उत्तर का शॉर्ट U लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है और इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। और 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को यहाँ चित्र में दिखाया गया है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम ये प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं जो कोना कोनी है, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। दिक् सूचक यंत्र क्या है। यहाँ जो पिक्चर है ना, ये दिक् सूचक यंत्र का पिक्चर है। दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण रहती है। और ये चुंबकीय सुई
की सहायता से ही ये पता चलता है कि इसका सुई का विशेषता रहता है कि हमेशा उत्तर दक्षिण रहता है और इसे दिशा का ज्ञान आसानी से किया जा सकता है। प्रतीक किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है प्रतीक, दूरी, दिशा और प्रतीक। तो प्रतीक क्या है? तो किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृतियों जैसे भवन, सड़क, पुल, वृक्ष, रेल की पटरियाँ या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों और रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान हो जाता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता से ये पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे क्या है। यहाँ पे कुछ प्रतीक चिन्ह यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें से भी आ सकता है। मानचित्रों के लिए कैसी भाषा होती है? तो मानचित्रों के लिए एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सके। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनती है। रूढ़ प्रतीक क्या है? तो मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब है रेखा मानचित्र क्या है? तो रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर यथास्थ और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। जैसे अगर कोई दोस्त हमें रास्ता बता सकता है तो वो याद करके हमको पेज पर लिख करके उसका थोड़ा सा मैप नक्शा बना देगा या आरेख बना देगा। यहाँ लिखा हुआ है कि आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से किया जाता है और इसे रेखाचित्र मानचित्र कर सकते हैं। अब आपका दोस्त बताएगा तो इतना किलोमीटर, एकदम कोई फिक्स चीज़ नहीं बताएगा, या उसमें ये नहीं रहेगा कि इतना सेंटीमीटर कितना माना जाए, इस टाइप का कुछ नहीं रहेगा। वही रेखा चित्र है, कच्चा आरेख। खाका से आप क्या समझते हैं? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ये सब मानचित्र में नहीं मिल पाता है। उस समय लोग बड़े पैमाने वाले रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। और ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वृक्षों के वितरण दिखाने वाले मानचित्र हैं। कौन सा मानचित्र हम लोग पढ़े कि विभिन्न प्रकार के मानचित्र होते हैं, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। और नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? तो जलाशय को नीला रंग से दिखाया जाता है। दिक्सूचक का उपयोग के लिए मुख्य दिशा का दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है किसके लिए? मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। पैमाना आवश्यक है किसके लिए? तो मानचित्र के लिए पैमाना आवश्यक है, जरूरी है, रेखा चित्र के लिए नहीं, और प्रतीक के लिए भी पैमाना जरूरी नहीं है। मानचित्र 5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर रहेगा, इस टाइप का बड़े पैमाने वाला मानचित्र, छोटे पैमाने वाला मानचित्र रहता है। तो अभी के लिए